हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एडुटेरिया बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। 4 मैंने प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया वीडियो, आज हमारा है 5वां सेट। तो आइए हम इसे पूरा देखेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा शुरू से लास्ट तक। इसमें 100 क्वेश्चन है, आप पूरा इसे सॉल्व करके देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें गलत पूछ रहा है। तो उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। नहीं, वो किसी भी न्यायालय में, भारत किसी भी न्यायालय में न्याय कर सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो गया। इसमें यही पूछा है, गलत है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, नहीं। दूसरा भी हम ऑप्शन देख लेते, वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहित होगा, ये सही है। वह भारत सरकार के सभी निधि संबंधी विषयों से सलाह देगा, ये भी सही है। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो प्रधानमंत्री अवधारित करेगा, ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। तो शिक्षा का अधिकार, ये मूल अधिकार है। अस्पृश्यता का विरुद्ध अधिकार, ये भी मूल अधिकार है। अल्पसंख्याओं द्वारा सैनिक संस्थाओं स्थापित करने का अधिकार, यह भी मूल अधिकार है। पर्यावरण का संरक्षण, ये है मूल कर्तव्य में, ये मूल्य कर्तव्य में आ जाएगा, ये मूल्य कर्तव्य है। शिक्षा का अधिकार हमारा अनुच्छेद 24 में है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का विरुद्ध अधिकार हमारा 17 में है, और 16 में हमारा है अल्पसंख्याओं द्वारा सैनिक संस्थाओं का स्थापित करने का अधिकार। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। तो महिलाओं को जो भारत में वोट देने का पहली बार अधिकार आया था, वो भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था। तो बी हो जाएगा राइट आंसर, भारत शासन अधिनियम 1919। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बद्धता शब्द किस देश से लिया गया है। तो भारत संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बद्धता शब्द फ्रांस से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, फ्रांस। निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। सी गोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राय भी थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, जो कि अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। तो इनका हो जाएगा आंसर, सदस्य कौन से नहीं थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा सुमेलित है, राज्य संघ क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 में है, ये सही है हमारा। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में है, ये भी हमारा राइट है। संसद के सत्रवासन और विघटन अनुच्छेद 85 में है, ये भी हमारा सही है। तो सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। संविधान की अनुसूची में 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो जो अनुसूची 6 है, उसमें कौन से राज्य के लागू नहीं है संविधान के, 4 राज्य। तो इसका हम ट्रिक देख लेते हैं, अमित्र, मेघा। तो इसमें ए से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नहीं असम हो जाएगा, तो असम है। मी से मिजोरम, टी से त्रिपुरा, मेघा से मेघालय, मेघालय हो जाएगा। त्री से त्रिपुरा हो जाएगा, आ से असम हो जाएगा। तो ये 1, 2, 3 तो लागू है। इसमें क्या पूछ रहा है, राज्य में लागू नहीं है, तो इसमें 3 और 4 लागू नहीं हो जाएगा। तो 3 और 4 डी में है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ट्रिक क्या आप याद करिए, अमित्र, मेघा, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये चारों क्या है, अनुसूची 6 में शामिल है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। तो लिखित संविधान है, भारत का संविधान कैसा लिखित है, ये सही है। कठोर संविधान है, ये भी सही है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ये भी हमारा सही है। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियाँ का वितरण है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 चारों हमारा क्या है, सही है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों की संख्या उत्तराखंड में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 70
अरुणाचल प्रदेश में 68 हो जाएगा, और हिमाचल में 68 है, और अरुणाचल प्रदेश में 60 और मिजोरम में 40 है। तो सबसे ज़्यादा पूछा तो उत्तराखंड हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कम से कम 12 हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 12 हो जाएगा राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या 6 है। 6 हमारा यूएन की आधिकारिक भाषाओं की संख्या 6 है। थुल्लाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? तो यह केरला की है। केरला की शैली है थुल्लाक या तुल्लाक। मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मेगुती के जो जैन मंदिर है वो कर्नाटका में स्थित है। ये है कर्नाटका में, और इसे पुलकेशिन द्वितीय ने बनाया था। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो सबसे पहले ओलंपिक के खेल का आयोजन ग्रीस में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा ग्रीस। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे शशि थरूर जी। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेट मी से इट नाउ के लेखक हो जाएंगे राकेश मारिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राकेश मारिया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से लेकर 1826। इस टाइम भारत के जो गवर्नर जनरल थे ये थे लॉर्ड एमहर्स्ट। बी हो जाएगा राइट आंसर, लॉर्ड एमहर्स्ट हो जाएगा। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? भारतीय जो ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष पहले बन गए थे वो लाला लाजपत राय बने थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाला लाजपत राय। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो सुभाष चंद्र बोस हुए थे। महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई सितारवी पट्टैयम को मतलब कि नाम नामित किया था, लेकिन 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे। हरिपुरा। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने ही पाकिस्तान के लिए भारत से अलग मांग की थी। तो पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का सबसे पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था, और सर्वोदय समाज की जो स्थापना की थी वो विनोबा भावे ने की थी। तो ये समाज जुड़ा रहेगा सर्वोदय में, तो विनोबा भावे हो जाएगा। और सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था कौन सा हमारा? 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत हो जाएगा। और द्वितीय मैसूर युद्ध ये हुआ था 1790 से 1792 में, सही है। इसमें टीपू सुल्तान थे। और 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ये भी सही है, ये हमने अभी पीछे पढ़ा। 1842 से 46 तृतीय सिख युद्ध हुआ था, ये नहीं, ये तृतीय नहीं हुआ था, प्रथम होगा। इसमें पूछा है कौन सा सही है? तो 2 और 3, तो 2 और 3 ए में है, नहीं 2 और 3 सी में है। हमारा 2 और 3 सी में हो जाएगा राइट आंसर, ये दोनों सही है। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पाल खेड़ा का युद्ध 1728 में हुआ था, और शंकर खेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ था। पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? तो पुस्तक शाहनामा के लेखक हो जाएंगे इनायत खां। पुस्तक शाहनामा के लेखक इनायत खां है। किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि
बसीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र रहते थे। तो शाहजहाँ के दरबार में 2 संस्कृत कवि बशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र रहते थे। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? सगुन वो होते हैं जो मूर्तियाँ वगैरह पूजा करते हैं भगवान को मान के, और निर्गुण जो होते हैं वो मूर्ति वगैरह की पूजा नहीं करते हैं। तो सगुन से नहीं है तो कबीर जो है वही निर्गुण भक्ति करते थे। तुलसीदास रामायण लिखे तो राम भगवान को मानते थे। सूरदास कृष्ण जी को, चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण के भक्त थे। तो ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर। सगुन नहीं है तो कबीर जी। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो जो देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था वो सल्तनत काल में प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मोनियर्स की संज्ञा दी थी। तो एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मैनियर्स बोला था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता में सबसे महान स्नानागार जो प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो से हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में प्रजापति सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी हो जाएगा। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अफगानिस्तान, कलिंग और बिहार तो था। श्रीलंका नहीं था। श्रीलंका में अशोक ने अपनी बेटी और बेटा को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, जिसने महेंद्र और संघमित्रता के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। तो अशोक के राज्य में कौन सा साम्राज्य सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका। 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के साहित्यकार कौन थे? तो इस गाने के जो साहित्यकार थे वो M कीरवानी जी थे। तो ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बने हैं? तो संदीप कुमार गुप्ता बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। INS बेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश के ने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांस। हाल ही में नए मैडस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो UAE ने किया है, जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था तूफान, मैंडस तूफान। हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो जो GI टैग मिला है तेजपुर लीची को, इसका संबंध असम से है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। जैसे शाही लीची बिहार से संबंधित है, उसे GI टैग मिला है। तो शाही लीची रहे तो बिहार और तेजपुर लीची पूछे तो असम हो जाएगा। हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया है। उनका संबंध था तो वास्तुकला से था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष बन गए हैं RK सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। इसमें गांव में जो कुएं हैं उसको विकास करने के लिए जलदूत ऐप को विकसित किया गया है। भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत में 7वां संगम अभ्यास का आयोजन गोवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया है भारत और पाकिस्तान के सीमा सुरक्षा के लिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पर रहा और भारत 8वां स्थान पर रहा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में।
आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशियां आवंटित की गई है? तो 60,000 हो जाएगा राइट आंसर। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो महिला आयोग द्वारा के लिए किया गया है डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत। अर्जुन पुरस्कार 2022 में सम्मानित श्री सरिता का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से। जो श्रुति सरिता है उनका संबंध कुश्ती से है। फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कोस्टारिका में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? महिला सशक्तिकरण पर G20 सम्मेलन में आगरा में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व दाल दिवस 16 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। डूरंड कप 2022 के विजेता है? तो डूरंड कप 2022 के विजेता बेंगलुरु है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। इन्होंने मुंबई को हरा के बेंगलुरु ने जीता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो मिला है द फैबलमैन्स को मिला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द फैबलमैन्स। और गोल्डन ग्लोब द्वारा नाटू नाटू सॉन्ग को अवार्ड मिला है, चुना गया है। रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस की शुरुआत किस वर्ष तक जाने की घोषणा की गई है? तो रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस की शुरुआत 2023 में, इसी साल 2023 में शुरुआत हो जाने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के कैमूर जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा कैमूर। अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है? तो फीफा विश्व कप 2022 की टीम को इसका एक मिनट, तो इसका हमारा हो जाएगा फीफा अवार्ड विश्व कप 2022 किस टीम को फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है? तो इंग्लैंड को। और फीफा 2022 को इसने जीता तो अर्जेंटीना जीता है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य कौन से हैं? सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में और दूसरे नंबर पर गुजरात में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए पश्चिम बंगाल। राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? तो राष्ट्रपति जो चुनाव 2022 में हुआ उसमें 4,754 वोट पड़े थे। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो बुध ग्रह है जो सबसे पहले सूर्य का चक्कर लगाता है और सूर्य के बाद सबसे आगे में जो है नज़दीक वो बुध ग्रह, इसलिए सबसे पहले ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप का क्या नाम है? तो इसमें देखो ऑस्ट्रेलिया यूरोप है जो सबसे छोटे महाद्वीप है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पूछ रही है, दक्षिण भारत की चोटी पूछ रहे तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो अन्नाईमुड़ी हो जाएगी। अन्नामलाई की जो चोटी, अन्नामलाई पर्वत की चोटी है अन्नाईमुड़ी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और दत्ता बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी हुई है। और दूसरे नंबर पर दत्ता बेटा हो जाएगी। नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलोंग घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो पंचवर्षीय योजना के दौरान
नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो पौधों को सबसे अधिक पानी जो प्राप्त होता है वो लोप मिट्टी से होता है। लोप मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, राइट आंसर। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर, दक्षिणी पश्चिमी तट पर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से किसे जाना जाता है? तो सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। सोमालिया, इथोपिया और जिबूती को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। तो ट्रांसड्यूसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ट्रांसड्यूसर है जो एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है ऊर्जा को, और एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन का उदाहरण है हाइड्रोजन बम। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर, हाइड्रोजन बम। विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये हमारा सही हो जाएगा। दृष्ट धारा और सर्वाधिक विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर के प्रकार है, ये भी हमारा सही है। विद्युत मोटर केवल दृष्ट धारा द्वारा संचालित होती है, नहीं, विद्युत धारा जो मोटर है वो सिर्फ दृष्ट धारा द्वारा नहीं संचालित होती है। विद्युत मोटर बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच अतः क्रिया के माध्यम से किया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें गलत पूछा है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्युत मोटर केवल दृष्ट धारा पर संचालित करती है, ये गलत हो जाएगा। ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध वर्णन करता है। तो सी हो जाएगा, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच। ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध का वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? तो इसमें हो जाएगा एक अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होना। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो जो एक्स किरणें हैं वो वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। ये चिकित्सा, एक्स किरणें की प्रयोग चिकित्सा में होती है। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो जो माध्यम है वो तरंग की विशेषता नहीं है। आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आयाम तरंग की विशेषता है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो निष्क्रियकरण जो है रासायनिक क्रिया का, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है निष्क्रियकरण। निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो डाल्टन ने कहा था कि विशेष परमाणु हर परमाणु में द्रव्यमान होता है, हर तत्व में एक परमाणु द्रव्यमान होता है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। तो हमारा सी हो जाएगा कार्बन। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है, तो वो हो जाएगा 8, बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो बॉयल का नियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बॉयल का नियम। पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? 7 से 14 में जो हुई वृद्धि का OH- आयन सांद्रता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर, OH- आयन सांद्रता में वृद्धि। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेडिन की सामान्यतया किस नाम से जाना जाता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेडिन को हैलोजन में कहा जाता है इसको। ये हो जाएगा राइट आंसर,
हेलोजन नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व भिन्न है? तो पोटेशियम भिन्न है। पोटेशियम जो है एस ब्लॉक में पाया जाता है और जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम ये पी ब्लॉक के हैं। तो इसमें पूछा कौन सा भिन्न है, तो पोटेशियम। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है, तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होगा NH4 होल स्क्वायर 2 नहीं NH4 2SO4 बी हो जाएगा राइट आंसर। साइटोप्लाज्म में एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म में एक जेली जैसा द्रव्य होता है, वो मौजूद होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। तो राइट हो जाएगा आंसर हमारा, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होता है साइटोप्लाज्म नाम का एक जेली जैसा द्रव्य। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो जटिल ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो हमारा इसमें हो जाएगा जटिल ऊतक, आंसर डी। जिन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जिन उत्परिवर्तन जो होता है नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अकरेशुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? अकरेशुकु से कहते हैं जिसमें मेरुदंड नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें कौन सा शामिल नहीं पूछ रहा। तो सरीसृप हो जाएगा राइट आंसर हमारा सी। तो अकरेशुकी प्राणियों में हो जाएगा एरिनिक कीट और मूलंगी प्राणी, और सरीसृप हो जाएगा जो हमारा केशुक हो जाएगा, इसमें मेरुदंड पाए जाते हैं। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इंडोस्कोप से हम अंदर की चीज़ों को जांच करते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो अग्र मस्तिष्क, आंसर हमारा ए हो जाएगा। अग्र मस्तिष्क में विचारों का संग्रह होता है। किसी जंगम मूवेबल जॉइंट की 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो साइनोवियल द्रव कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, साइनोवियल द्रव कहते हैं। आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो आयोडीन है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन बी की कमी से वेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब विटामिन डी हमें धूप से भी प्राप्त होता है, तो सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज है एंटीबायोटिक। सी हो जाएगा राइट आंसर, एंटीबायोटिक। निम्नलिखित में से कौन से उपादान एकाधिकार प्रतियोगिताओं को सूचित करता है? तो विभेदित उत्पाद क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। एक और दो दोनों सही हो जाएगा हमारा। विभेदित उत्पाद क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, ये क्या एकाधिकार प्रतियोगिता को सूचित करता है। तो 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 इसमें ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो UNDP का मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क में है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास के लिए प्राथमिकता दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? IRDA का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे नेक्स्ट है हमारा मैथ का क्वेश्चन। तो मैथ का क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा। 95 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और ये हमारा है इसका उत्तर व्याख्या, तो आप देख लीजिएगा। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे आप जाके लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल हमारा स्टडी फॉर यू है और उसमें आपको PDF मिल जाएगा। तो अब क्लास कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस। और आप कौन सा क्लास देखना चाहते हैं तो आप मैं उसे बताऊँगी, वो हम स्टार्ट कर देंगे। लूसेंट अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम लूसेंट का बुक्स पढ़ेंगे। और लूसेंट का मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ मैंने अपलोड कर दिया वीडियो, आप देख लीजिएगा। अगर आपको आगे भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच गाइस।